हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 5 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो करवा रही थी उसका हम लोगों का ये नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे स्टेट एंड प्रूव मोर ऑसगर्ड थ्योरम, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे क्या, डिफाइन कंटिन्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल and each of two variable by giving an example of a function which is continuous at the origin but discontinuous with respect to each of the two variable। देखिए क्या आप सबसे पहले तो कंटिन्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल को आप लोगों को डेफिनेशन दे देना है। कंटिन्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल, ऐसे इसमें टू वेरिएबल का ही पढ़ना है तो टू वेरिएबल का ही डेफिनेशन देंगे। तो पहले डेफिनेशन समझ लीजिए कंटिन्यूटी का क्या बोलता है। कुछ नहीं, रिपीटेड लिमिट और उसका जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, बस कंटिन्यूटी का यही कंडीशन है। तो क्या देखिए हम लोग लिखेंगे तो ऐसे थोड़ी लिख देंगे, स्टेटमेंट में अच्छे से लिखना होगा ना। तो लिखेंगे लेट ए बी द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी। हम लोग कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इफ़ आप लोगों को ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बोलेंगे क्या, किसे कंटिन्यूअस है, ठीक है। समझिए कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे, लेट ए बी, कोई दो पॉइंट होगा, एक लेट ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन, ठीक है। उस डोमेन में कोई ए बी पॉइंट लेंगे तो हम लोग का क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इफ़ दिस बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ कंटिन्यूअस है। दूसरे वर्ड में एक और डेफिनेशन है इसका, दूसरे वर्ड में क्या है देखिए। और लिमिट का जो डेफिनेशन है ना, लिमिट का डेफिनेशन हम लोग जब पढ़े थे ना क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े थे, तो उसमें एक वन वेरिएबल का पढ़े थे। तो उसमें अगर क्या होता था, अगर किसी का भी फंक्शन लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, अगर कोई फंक्शन रहता था उसका लिमिट एल आता था तो हम लोग का लिमिट का डेफिनेशन क्या बोलता था, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन का, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन किसके हो जाता था, एप्सिलॉन को। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये आप लोग का लिमिट का वैल्यू दे रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जो है माइनस किसके होगा, माइनस ए बी। एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी जो हो जाएगा वो किसके लेस देन होगा, लेस देन एप्सिलॉन के हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन अदर वर्ड एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू द टू वेरिएबल, ठीक है। इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कुछ इस प्रकार से आपका, तो क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग विद कंडीशन, और एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन के होगा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा के होगा, ठीक है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। देखिए वो में हम लोग देखिए कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, अब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे, अलग अलग भी बोला था ना, ठीक है। तो हम लोग देखिए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इफ ये आपस में बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, इन अदर वर्ड एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इफ फॉर गिवन। तो वही बोला गया है कि अगर इसका कुछ नहीं है, जैसे यही लिमिट का जो एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये इक्वल किसके हो जाएगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, ठीक है। एक्स यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, एक बार हम लोग जो डिफाइन किए ना कंटिन्यूअस का, तो वो एक साथ दोनों वेरिएबल का था, ए और बी दोनों एक साथ। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो पहले डिफाइन किए एक्स टेंस टू ए, अब हम लोग देखेंगे एक्स टेंस टू बी के लिए, तो हम लोग का ये डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वाई इफ फॉर अ गिवन दिस देयर एग्जिस्ट दिस। तो ये कुछ नहीं, डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, ठीक है। बस ये नीचे कुछ और लिखा हुआ है, डेफिनेशन आप लोग ये लिख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। फिर शायद थ्योरम है कोई नहीं, उसके बाद क्या है, एक एग्जांपल देना है। देखिए अब जो है ना सेकेंड पार्ट क्या बोला है, डिफाइन कंटिन्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल। आप लोग देख लिए कंटिन्यूटी सिर्फ दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप लोग को डिफाइन करना है, तो आप लोग यहीं तक लिखिएगा तो आप लोग का काम हो जाएगा। कहाँ तक लिखिएगा, बस यहाँ तक। कहाँ से लिखिए, आप लोग को यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, यहाँ तक, ये पूरा मेन है ये, हाँ। बस इतना भी लिख लीजिएगा ना तो आप लोगों का काम बन जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं लिखना है। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन पूछ रहा था, तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन ये जो होता है ना, डबल लिमिट बोलते हैं या रिपीटेड लिमिट, ये मैं आप लोगों को बेसिक बताई हुई हूँ एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे। तो एक होता है डबल लिमिट होता है, एक होता है रिपीटेड लिमिट। तो ये आप लोगों का क्या है,
इस तरीके से निकालते हैं ना, लिमिट ऑफ x टेंस टू ए, लिमिट ऑफ y टेंस टू बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड लिमिट और इसको बोलते हैं डबल लिमिट। तो ये मतलब बस आप लोग कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन लिखना है ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक लेस देन, सॉरी जस्ट वेट, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद आप लोगों को क्या कर बोल रहा है, उसके बाद एक एग्जाम्पल से बोला है दिखाने के लिए, तो मैं आप लोग को समझाती हूँ। आप लोगों को बोला एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाइए, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस तो होगा ओरिजिन पे, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस होगा विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द टू वेरिएबल। लेकिन जब हम लोग x टेंस टू ए निकालेंगे और y टेंस टू बी निकालेंगे, तो उस पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो जो हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे ना, वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग को मैं इसका एग्जाम्पल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है, इस पीडीएफ में इसको नहीं इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम ऑन इक्वालिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स। तो देखिए यंग्स थ्योरम जो है आप लोगों के परीक्षा में जरूर आएगा, तो मैं इसको आराम से समझाऊंगी क्योंकि ये परीक्षा में आने वाला है, तो आप लोग भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ऐसा समझ लीजिए किसी क्वेश्चन मोर ऑस्वर्ड थ्योरम, यंग्स थ्योरम और इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, ये तीनों क्वेश्चन आएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम बहुत ही बड़ा है, इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। यंग्स थ्योरम हल्का है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यंग्स थ्योरम। देखिए यंग्स थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ़ ए बी द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, ये तो आप लोग को लिखना ही सारा थ्योरम में लगभग क्या है, इफ़ ए बी बी द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, इफ़ ए बी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सच डैट, ठीक है, सच डैट क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए ध्यान से समझिए, एफ ऑफ एक्स और एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स वाई, मतलब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगर दोनों को दोनों डिफरेंशिएबल होगा, यंग्स थ्योरम बोलता है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई दोनों को दोनों आपस में डिफरेंशिएबल, तो आप लोगों का जो एफ ऑफ एक्स वाई होता है और एफ ऑफ वाई एक्स दोनों आपस में बराबर होगा। क्या बोलता है यंग्स थ्योरम, यंग्स थ्योरम बोलता है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई दोनों के दोनों आपस में बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे, आगे क्या बोलता है, प्रूफ देखेंगे अब। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स आपस में बराबर है, तो ये दोनों डिफरेंशिएबल है। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो इसका 100% कन्फर्म बात है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा, किसका किसका, तो ये एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई एक्स और एफ ऑफ वाई, ठीक है, एफ ऑफ वाई जो है वो क्या होगा आप लोगों का एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ए प्लस एच और बी प्लस एच एक पॉइंट ले लेंगे इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, और हम लोग निकालेंगे डेल्टा ऑफ ए एच, डेल्टा ऑफ एच एच निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ एच एच कैसे निकलेगा, तो आप लोग का एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच में से घटाना होगा किसको, एफ ऑफ ए प्लस एच बी, और घटाना होगा किसको, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच और प्लस ऑफ एफ ऑफ बी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को डेल्टा ऑफ एच एच का वैल्यू दे देगा। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे, किसको, इसको लिखना चाहेंगे जी के फॉर्मेट में, तो इसको जी के फॉर्मेट में अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, तो कैसे लिख सकते पता है, देखिए यहाँ ए प्लस एच से कहाँ जा रहा है, ए में जा रहा है, ए प्लस एच से क्या जा रहा है, ए में जा रहा है, और ये बी प्लस एच बी प्लस एच, तो मतलब आप लोगों को वाई जो है वो कांस्टेंट है और एक्स वाला जो टर्म है, वो एक्स वाला जो टर्म है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। और यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी, इसमें भी देखिएगा, तो ए प्लस एच से ए जा रहा है और यहाँ बी जो है ये कांस्टेंट है, मतलब हम लोग इसको जी में लिखना चाहेंगे ना, जी के फंक्शन में जी वाई, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच है और वाई कांस्टेंट है, माइनस एफ ऑफ ए, मतलब कि माइनस, देखिए ए प्लस एच से ए जा रहा है और वाई कांस्टेंट का कांस्टेंट है, इसको हम लोग जी में लिखे हैं, ठीक है। इस जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको हम लोग जी में लिखने की कोशिश की है, तो जी ऑफ वाई आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम इसको बोलेंगे कि जी में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो जी ऑफ वाई मतलब जी ऑफ सेकेंड टर्म लिखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ, इसको लिखना चाहेंगे तो जी ऑफ बी प्लस एच लिखना होगा, ठीक है। और इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ बी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जी ऑफ सेकेंड टर्म से डेफिनेशन दिए है,
ठीक है। तो यूजिंग 2 and 1 यहाँ पे पूरा अच्छे से समझा दिया गया है, ताकि जो स्टूडेंट नोट से देखेंगे ना तो उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जी वाई हम लोग लिखे हैं, जी वाई कैसे बनाए हैं, जी ऑफ बी प्लस एच, जी ऑफ वाई हम लोग ये बनाए हैं। अब हम लोग जी ऑफ बी प्लस एच बनाना होगा तो ये बनाएंगे, और डेल्टा ऑफ एच एच ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों का ये क्या आ जाएगा, ये कैसे किए मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब देखिए जी ऑफ बी प्लस एच है और ये माइनस ऑफ जी बी है। तो अब हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलेगा पता है, कि जो जी एच टाइम ऑफ जी डैश क्या बोलेगा, एच इंटू जी डैश, और आप लोगों को बी और बी प्लस एच के बीच का कोई वैल्यू लेते हैं, क्या करते हैं, बी और बी प्लस एच का वैल्यू। तो बी और बी प्लस एच के बीच में कौन सा वैल्यू होगा, बी प्लस 1h, ठीक है। यही सब आएगा। बी प्लस बी है और बी प्लस एच है, तो बी प्लस हम लोग थीटा एच के फॉर्म में लिख देंगे, और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बस 0 से 1 के बीच में ही जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लैग्रेंज थ्योरम से लिखेंगे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से लिखेंगे। तो डेल्टा एच का वैल्यू हम लोग का क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखिए जी डैश कैसे आया ये भी समझ लेते हैं। जी डैश बी प्लस थीटा एच है ना, तो हम लोग यहाँ जी डैश बी प्लस थीटा एच की जगह पे ये कैसे लिखे ये समझिए। जी वाई हम लोग को ये दिया हुआ है, तो जी डैश निकालना है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जी डैश वाई ये है, तो जी डैश बी प्लस थीटा एच निकालना होगा, तो वाई की जगह पे बी प्लस थीटा एच लिख देंगे, तो हम लोग का ये डेल्टा ऑफ एच एच आ जाएगा। तो देखिए सिंस एफ ऑफ वाई इज डिफ्रेंशिएबल एट ए बी, एफ वाई जो है वो डिफ्रेंशिएबल है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो हम लोग डिफरेंशियलिटी वाला कंडीशन चेक करेंगे। तो ये आप लोग का डिफरेंशियलिटी वाला कंडीशन है, ठीक है। फिर डिफरेंशियलिटी वाला कंडीशन है, तो डिफरेंशियल कंडीशन जो है ना उसको हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, इक्वेशन को पुट करने के बाद 5 और 6 को इक्वेशन को पुट कर देंगे 4 में, तो हम लोग का ये डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा ये वाला। और हम लोग इसको जब लिमिट ले लेंगे तो हम लोग का इसके बराबर आया, हम लोग का आया एफ ऑफ वाई एक्स ए बी के बराबर। सिमिलरली हम लोग ऐसी करके क्या निकालेंगे, डेल्टा ऑफ एच एच निकालेंगे, तो हम लोग का ये एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो पहले डेल्टा ऑफ एच एच निकाले तो एफ ऑफ वाई एक्स आया, अब निकाले तो एफ ऑफ एक्स वाई निकाला है, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया, और हम लोग को यही चीज़ प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, और फिक्स है कि ये परीक्षा में क्वेश्चन आता ही है। आप लोगों को एग्जाम में डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए परीक्षा में सवाल जरूर आएगा। तो डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए आप लोगों की परीक्षा में सवाल आएगा, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे और एफ ऑफ वाई निकालेंगे। तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, मतलब एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। तो हम लोग वही ए और बी की जगह पर जीरो डाल के हम लोग एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर एफ ऑफ वाई निकालेंगे, ठीक है। और अगर एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है तो हम लोग को ये वाला कंडीशन को याद रखना होगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन है डिफरेंशियलिटी का, तो ये डिफरेंशियलिटी के कंडीशन को हम लोग को याद रखना होगा। एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के ऑफ एफ ऑफ वाई ए बी प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के, जहाँ पे हम लोग का लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो फाई ऑफ एच के, और लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो के एच टेंस टू जीरो साई ऑफ एच के, दोनों आपस में बराबर होगा जीरो के, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर, मतलब कि अब जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा एच, और जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा एच, एफ ऑफ एच एच हो जाएगा। तो जो फंक्शन है ना तो उसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, एक्स वाई की जगह पे एच के रख देंगे, और फिर क्या करेंगे के जगह पे एम एच पुट कर देंगे। तो यहाँ रूट एम आया और यहाँ जीरो आया, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं आया, दोनों आपस में बराबर नहीं आया, तो ये फंक्शन हम लोग का डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट अ पॉइंट। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है सफिशिएंट कंडीशन, कोई भी फंक्शन जो है ना वो आप लोगों का मैक्सिमम या मिनिमम होगा, उसका सफिशिएंट कंडीशन क्या है। देखिए मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को, अच्छा हम लोग देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन था ना, चलिए ठीक है, ठीक है देखते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना था पता है, एक होता है आर, एक होता है एस और एक होता है टी। आर
आर होता है, एस होता है, टी होता है। इसमें हम लोग को निकालना होता है आर टी माइनस एस स्क्वायर। क्या निकालना होता है? आर टी माइनस एस स्क्वायर। और ये ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन जीरो है, तो हम लोग ध्यान देते हैं ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, और लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो फिर हम लोग आर का वैल्यू देखेंगे, आर का वैल्यू अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, आर का वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। इस तरीके से कंडीशन है, देखते हैं हम लोग इसमें अच्छे समझते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स वाई हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बी इफ क्या है आर टी माइनस एस स्क्वायर, क्या है आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा एट दैट पॉइंट पे। तो इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन आर लेस देन जीरो। क्या आ जाएगा? मैक्सिमम कब होगा? जब आर लेस देन जीरो होगा, और मिनिमम कब होगा? जब आर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इफ़ आर टी माइनस ए स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, अगर आर टी माइनस ए स्क्वायर जो है आप लोग का लेस देन जीरो होगा तो ना ही मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। और आर टी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा तो केस जो है वो अनडिसाइडेड होगा, मतलब केस यहाँ पे डाउटफुल होगा। तो फिर हम लोग आर एस टी कैसे निकालेंगे? तो आर एस टी का देख लीजिए आप लोग, ये याद रखिएगा जरूर। आर होता है आप लोग का डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस क्या होता है? डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, और टी क्या होता है? डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ क्या है? फ्रॉम टेलर्स थ्योरम से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ये हम लोग का टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। फिर हम लोग क्या करेंगे? टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, तो ये इसको हम लोग राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाएंगे एफ ऑफ ए बी को, और ये बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? जो भी एच का हाईएस्ट पावर है ना उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम लोग का सिर्फ डेल्टा एफ बचेगा। ठीक है, ये 2 बार पेज है, डेल्टा एफ बचेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू आएगा, और यहाँ से लिख के बस हम लोग को कहानी बनाना है, लिखना है क्या? हेयर वी सी डैट, यहाँ ये जो है ये होल स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे? ये होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस तरीके से देख के हम लोग को बस साइन देख लेना है, और बस हम लोग थोड़ा बहुत बात बना देना है और लिख देना है। ठीक है, बस आप लोग का यहाँ ख़त्म है, यही लास्ट लाइन है। यहाँ से यही एक ही पेज को 2 बार मतलब कि इसमें ज्वाइन हो गया हुआ है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का। तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं? आप लोग को सबसे पहले यू दिया जाएगा, कोई फंक्शन दिया जाएगा, उसको आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कीजिएगा, और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में क्या कीजिएगा? एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में क्या कीजिएगा? पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो फिर आप लोग का इसका मैक्सिमा या मिनिमा होगा, कैसे पता करेंगे? तो हम लोग दोनों को आपस में अलग अलग जीरो करेंगे। पहले हम लोग डेल यू अपन डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू अपन डेल वाई निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे? जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे? एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। जब पॉइंट निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट निकालने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पॉइंट निकाल लिए, फिर हम लोग पॉइंट निकालने के बाद आर एस टी निकालेंगे। आर का फॉर्मूला मैं पहले बता दी हूँ आप लोगों को, एस का भी फॉर्मूला बता दिया गया है, टी का भी फॉर्मूला बता दिया गया है। आर एस टी का फॉर्मूला जब आप लोग को दिया गया तो फिर हम लोग जो पॉइंट निकाले ना उस पॉइंट पे हम लोग आर एस टी का वैल्यू निकालेंगे, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, और उसका वैल्यू से हम लोग पता करेंगे कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और या फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जब आएगा तो हम लोग बोलेंगे द केस इज अनडिसाइडेड या केस इज डाउटफुल। और जब हम लोग का आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो क्या आएगा? आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो हम लोगों का ना ही मैक्सिमम वैल्यू होगा ना ही मिनिमम वैल्यू होगा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन जीरो आता है, ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आता है? लेस देन जीरो आता है, तो हम लोग फिर करेंगे, फिर हम लोग वैल्यू चेक करेंगे आर का, आर के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम हो या मिनिमा। और लेस देन अगर आर का वैल्यू अगर आप लोग का लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम होगा, और आर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आप लोग का क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। चलिए, तो जस्ट वेट, आज के वीडियो में हम लोग है ना लगभग सब खत्म ही कर लिए हुए हैं। चलिए, हम लोगों का आज के वीडियो में जो है ना 2021 का पेपर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 2019 का पेपर 5 करवाऊंगी, फिर 2017 का करवाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को 18 और 20 का करवा दूंगी, क्योंकि 18-20 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और 18-20 का थ्योरम तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी ही नहीं, इसलिए नहीं करवाऊंगी, कोई काम का नहीं है। आप लोग बस 3 थ्योरम कीजिए, यही 3 थ्योरम आएगा। ठीक है, अरे नहीं है, पूरा क्वेश्चन अभी कहाँ करवाई हूँ। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम आप लोगों को इसमें नहीं करवाई, छूट गया। अच्छा, ऐसे भी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम के लिए अलग वीडियो मैं बना दूंगी, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम बहुत ही बड़ा है और समझने के लिए बहुत ही पूरा दिमाग चाहिए, ऐसे ही ऊपर ऊपर में नहीं हो पाएगा ये। तो आज के वीडियो में हम लोग 2021 कंप्लीट किए, नेक्स्ट वीडियो में 2019 आएगा। आप लोगों को पूरा थ्योरम नहीं करना है, बस 3 थ्योरम कीजिए आप लोग, मोर-ओसगुड थ्योरम, यंग थ्योरम और ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। आप लोग ये जो इन्वर्स फंक्शन थ्योरम हो गया, स्वार्ट्ज थ्योरम हो गया, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।